हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक डीआई जो बेस्ड है इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे। ठीक है। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे जो डीआई बेस्ड होती है उस डीआई को किस तरीके से हम लोग करते हैं, ये बाकी डीआई से थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है। बाकी डीआई से थोड़ा सा अलग क्यों होता है वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। पहले देखते हैं कि ग्राफ में दिया क्या है। बोला गया द फॉलोइंग लाइन ग्राफ सो परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट, हमें दिया हुआ है परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज हमें यहाँ पे दिया हुआ है कौन कौन सी कंपनी का, कंपनी ए एंड कंपनी बी का। ठीक है। ठीक। अब देखो एक चीज समझो, हमें सिर्फ यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू दे रखी है, प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू दे रखी है, लेकिन क्वेश्चन में बात की जाएगी एक्सपेंडिचर एंड इनकम की। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा इसका कनेक्शन है प्रॉफिट एंड लॉस से। ठीक है। थोड़ा सा कनेक्शन यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास से है, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर है, जो कि यहाँ पे एक्सपेंडिचर है, उसको एज ए कॉस्ट प्राइस ट्रीट करना होता है। ठीक है। और जो यहाँ पे इनकम है उसको एज ए सेलिंग प्राइस ट्रीट करना होता है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है। जहाँ पे एक्सपेंडिचर उसको एज ए कॉस्ट प्राइस और जहाँ पे इनकम है उसको एज ए सेलिंग प्राइस ट्रीट करना होता है। और मैंने आपको बता रखा है कि जब भी प्रॉफिट परसेंटेज दिया होता है, प्रॉफिट लॉस में मैंने बताया था आपको कि जब भी प्रॉफिट परसेंटेज दिया होता है उस कंडीशन में कॉस्ट प्राइस को हम क्या लेते हैं, कॉस्ट प्राइस को 100% लेते हैं और सेलिंग प्राइस को हम क्या लेते हैं 100% प्लस जो भी प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू होती है। ठीक है। तो ये जो छोटा सा कॉन्सेप्ट है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और जिन लोगों ने प्रॉफिट लॉस की क्लास मेरी देखी होगी उन लोगों को अच्छे से पता होगा, जिन लोगों ने नहीं देखी है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से देख लेना। अब देखो अगर हम बात करें यहाँ पे तो देखिए, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि अगर किसी भी कंपनी का प्रॉफिट परसेंटेज मुझे पता होगा तो मैं बोल सकता हूँ कि उस कंपनी का एक्सपेंडिचर 100% ले लेना है और उस कंपनी का इनकम जो है वो ले लेना है 100 पर प्लस प्रॉफिट जो भी होगा उतना परसेंट। समझ गए बात को। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें यहाँ पे 2013 में कंपनी ए की अगर हम बात करें तो कंपनी ए 2013 का डेटा देखो, तो कंपनी ये मतलब ब्लू लाइन कितना परसेंट है यहाँ पे 20% है। तो हम बोल सकते हैं कि जो प्रॉफिट है ना वो 20% है। ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि कंपनी ये 2013 में अगर एक्सपेंडिचर 100% होगा तो यहाँ पे जो इनकम होगा वो 120% होगा। समझ गए बात को। ठीक है। और एक चीज आपको पता होगी ही सबको कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर जो है ये क्या होता है, प्रॉफिट होता है। इस तरह की डीआई के लिए आपने बहुत जगह देखा होगा लोग फॉर्मूले का यूज करते हैं, लेकिन फॉर्मूले का यहाँ पे कोई भी इस्तेमाल आपको नहीं करना है। जैसे आपको पता होगा कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हम प्रॉफिट को कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करते हैं, तो कॉस्ट प्राइस की जगह यहाँ पे क्या जाएगा एक्सपेंडिचर इंटू 100। तो इसको नया फॉर्मूला मान के याद याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपको पता है कि प्रॉफिट जो है वो हमेशा कैलकुलेट होता है किस के ऊपर, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। तो कॉस्ट प्राइस की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्सपेंडिचर। तो हम बोलेंगे प्रॉफिट जो है वो हमेशा कैलकुलेट होगा किसके ऊपर, एक्सपेंडिचर के ऊपर। मतलब कुल मिला के बात ये है कि एक्सपेंडिचर को एज ए कॉस्ट प्राइस ट्रीट करना है और इनकम को एज ए सेलिंग प्राइस हमें ट्रीट करना है। इतनी सी बात है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है प्रॉफिट लॉस का वो सबको पता होगा उम्मीद करता हूँ। चलिए फिर क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं कि इस तरह के डीआई में क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। देखिएगा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन बोला गया इफ द इनकम ऑफ कंपनी ए इन 2015। देखो कंपनी ए 2015, राइट 2015 क्या डेटा है देख लो। तो कंपनी ये 2015 में देखो प्रॉफिट कितना है 40%। ठीक है। ओके। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो प्रॉफिट है वो है यहाँ पे 40%। ठीक है। तो हमें पता है ना कि जब भी प्रॉफिट परसेंटेज दिया होता है तो वहाँ पे एक्सपेंडिचर क्या लेना है, एक्सपेंडिचर आपको लेना है 100%। ठीक है। और इनकम क्या हो जाएगा, फिर इनकम हो जाएगा आपका 140%। क्लियर है इतना। अब क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि 40,000 जो है ये टोटल इनकम है। 40,000 क्या है, टोटल इनकम है। तो हम बोलेंगे कि 140% इज इक्वल टू 40,000। देन क्या पूछा गया है, अप्रोक्सीमेटली व्हाट वाज टोटल एक्सपेंडिचर हमसे पूछा गया है।
तो एक्सपेंडिचर मतलब 100% की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, चलिए तो करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 40,000 इंटू कितना 100 डिवाइड बाई 140। ठीक है, 20 से अगर हम कैंसिल करें तो ये होगा 5 और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 7। ठीक है, और 7 से अगर हम कैंसिल करें इस 40,000 को तो कितना आएगा 5714 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, चलिए तो 5714 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 5 से तो ये हो जाएगा आपका 28,570। ठीक है, तो ये अच्छा ये अप्रॉक्स वैल्यू है। ये कौन सी वैल्यू है, ये अप्रॉक्स वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे जो है 5714 पॉइंट के बाद भी कुछ आएगा, तो अप्रॉक्स में जो है वो हम बोल सकते हैं कि 28,570 रुपीज़ जो है इस क्या होगा यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर होगा। उम्मीद करते हैं इस चीज़ को आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि जो एक्सपेंडिचर है उसको एज ए कॉस्ट प्राइस ट्रीट कर लेना, और जो इनकम है वहाँ पे सेलिंग प्राइस। जहाँ जहाँ मैंने एक्सपेंडिचर लिखा है वहाँ वहाँ चाहो तो कॉस्ट प्राइस लिख लेना, और जहाँ जहाँ इनकम लिखा है वहाँ वहाँ सेलिंग प्राइस लिख लेना। क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया है। If the total income of company B in 2014 and 15 together was 5 lakh। देखो बात हो रही है 2014 एंड 2015 की। कौन से कंपनी की बात हो रही है, कंपनी बी की बात हो रही है। ठीक है, ओके, और यहाँ पे दो चीज होगी, एक होगी इनकम और एक क्या होगी एक्सपेंडिचर। और इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच में रिलेशन निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए प्रॉफिट परसेंटेज, जो कि ग्राफ में दिया होगा। तो 14 एंड 15 में कितना कितना प्रॉफिट हुआ कंपनी बी को देख लो। तो 14 में कंपनी बी की बात करें तो 30% का प्रॉफिट हुआ, और 14 और 15 में 5% का। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे 30% प्रॉफिट हुआ है और यहाँ पे कितना हुआ है 5% का। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, अच्छा ये दोनों अलग अलग साल हो गए ना यहाँ पे, तो हम बोल सकते हैं कि इनकम अगर यहाँ पे 100% है तो यहाँ पे उल्टा लिख दिया, एक्सपेंडिचर यहाँ पे 100% है तो इनकम जो है वो 130% हो जाएगा। ठीक है, इनकम यहाँ पे एक मिनट, इनकम यहाँ पे 130% हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक्सपेंडिचर 100% है तो इनकम कितना हो जाएगा 105%। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे इनकम 100% है और यहाँ पे इनकम 100% है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि दोनों इक्वल है, ये नहीं है, ये अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है। ये इन दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना फिलहाल नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल अलग कहानी है, ये 2015 की कहानी है और ये जो है वो 2014 की कहानी है। ये दोनों बिल्कुल अलग कहानी है, दोनों कहानी का एक दूसरे से कोई रिलेशन यहाँ पे नहीं है। बोला गया है कि टोटल यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर है ना, सॉरी टोटल इनकम जो है ना वो कितनी है 5 लाख है, तो टोटल इनकम जो है वो 5 लाख है। ठीक है, ओके, तो क्या पूछा गया, व्हाट वाज टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी बी इन 2014 एंड 15 टुगेदर। देखो तो टोटल एक्सपेंडिचर हमसे पूछा गया है। सबसे पहली बात कि ये तो निकाल ही नहीं सकते, इसका आंसर हो जाएगा सी एंड डी। क्यों हो जाएगा पहले वो समझो। जैसा कि मैंने बोला कि 2015 की अलग कहानी है, 2014 की अलग कहानी है, एक का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। अगर मान लो कि टोटल यहाँ पे इनकम दे ही रखा है 5 लाख, तो हम बोल सकते हैं कि इस 130% और इस 105% दोनों का एडिशन है 5 लाख। लेकिन यहाँ पे 105% क्या होगा मुझे नहीं पता, और यहाँ पे 130% क्या होगा मुझे नहीं पता, तो इन दोनों का एडिशन जो है वो 5 लाख लिख दूंगा। अच्छा ऐसा ही मत कर देना कि 130% और प्लस 105% इन दोनों को ऐड कर दिया, तो इन दोनों का ऐड कर दिया तो 235% हो जाएगा। ऐसा हम नहीं कर सकते यहाँ पे, ऐसा हम तब कर पाते जब दोनों का एक्सपेंडिचर बराबर होता, मतलब यहाँ पे 100% और यहाँ पे 100%। अगर ये दोनों बराबर होता तो हम ये वाला काम जो है ये वाला काम कर पाते। ठीक है, लेकिन ये बराबर नहीं है, दोनों अलग अलग कहानी है। 2014 की अलग कहानी है, 2015 की अलग कहानी है, दोनों कहानी का एक दूसरे से कोई रिलेशन यहाँ पे नहीं दिया है। इसीलिए टोटल इनकम अगर दे रखा है 5 लाख तो टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे हम नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इस चीज को और अच्छे से समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा क्या दिया गया। देखो बोला गया 2014 में बात की जा रही है, इफ टोटल इनकम ऑफ कंपनी ए एंड बी टुगेदर वाज 80,000। प्रीवियस क्वेश्चन में भी टोटल इनकम दिया हुआ था, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन में भी टोटल इनकम ही दिया हुआ था 5 लाख, ठीक है। यहाँ पे कितना दिया हुआ है 80,000, ठीक है, ये 80,000 टोटल क्या है इनकम है। एंड इनकम ऑफ कंपनी ए वाज 40% लेस देन इनकम ऑफ कंपनी बी, यानी दोनों कंपनी के इनकम के बीच में यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या रिलेशन दिया हुआ देखो, तो देखो ए की इनकम ए आई लिख लेता हूँ यहाँ पे, और बी की इनकम यानी कि बी आई, ठीक है। तो बोला गया ए की इनकम जो है वो 40% कम है बी की इनकम से, ए की इनकम जो है यहाँ पे वो 40% कम है बी की इनकम से, और 40% कितना होता है 2/5, यानी कि 5 से 2 कम, 5 से 2 कम, यानी कि बी की इनकम 5 है तो ए की इनकम 2 कम, यानी क्या होगी 3 होगी। ये रिलेशन किस तरीके से निकालते हैं, ये परसेंटेज की क्लास में मैंने बता रखा है, जिन लोगों ने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, देख लेना वहाँ पे जाके, ठीक है। अच्छा, यानी कि ए और बी दोनों के इनकम के बीच में जो रेशियो है ना, ए और बी दोनों के इनकम के बीच में जो रेशियो है ना वो 3:5 होना चाहिए, ठीक है। ओके, आगे बोला गया है देन द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए वाज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट लेस देन एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी बी, ठीक है। पहले डेटा देख लेते हैं, बात हो रही है 2014 में कंपनी ए और कंपनी बी की, देखते हैं 2014 में अगर हम देखें यहाँ पे कंपनी ए, तो कंपनी ए यहाँ पे देखो कितना परसेंट है 10%, और कंपनी बी कितना परसेंट है यहाँ पे 30% है, ठीक है। चलो देखते हैं, देखो कंपनी ए और कंपनी बी, यहाँ पे हमें पता है प्रॉफिट, प्रॉफिट हमें पता है कि कंपनी ए का प्रॉफिट जो है वो 2014 में कितना है 30% है, और कंपनी बी का प्रॉफिट जो है वो कितना है, कंपनी बी का 30% है ना, कंपनी बी का यहाँ पे 30% है, और कंपनी ए का कितना है 10%, ठीक है। यही था डेटा हमारा, देख लो एक मिनट, हाँ कंपनी ए का 10% है, कंपनी बी का 30% है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो एक्सपेंडिचर है, जो एक्सपेंडिचर है वो ए का 100% होगा, तो ए का इनकम क्या हो जाएगा 110%, बी का एक्सपेंडिचर अगर 100% होगा तो इनकम क्या हो जाएगा 130%। इतनी सारी चीज़ तो हमें पता है पहले से, ठीक है। चलो ये तो हम बता सकते थे, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्वेश्चन में ये जो रेशियो है ना, ये हमें दिया हुआ है कि ए की इनकम और बी की इनकम के बीच में रेशियो 3:5 का होना चाहिए, ठीक है। अब फिलहाल अगर देखा जाए तो ए की इनकम 110% है हाँ, और यहाँ पे कितना है 130% है। तो पहले एक काम करते हैं, लास्ट क्लास अगर आपने देखा होगा जो रेशियो की क्लास मैंने ली थी, वहाँ पे मैंने आपको सिखाया था वैल्यू को इक्वेट करना, और इक्वेट करके फिर रेशियो में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो मुझे क्या करना है यहाँ पे कि दोनों की इनकम को ना, ए और बी दोनों की इनकम को 3:5 में लेके आना है। तो ए और बी दोनों की इनकम को 3:5 में लाने के लिए पहले दोनों की इनकम को इक्वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 110 है, यहाँ पे 130 है, 0 0 निकाल दो तो 11 और 30 बचेगा, 11 और 13 बचेगा। तो यहाँ पे इंटू 13 कर दो और यहाँ पे इंटू में कर दूँ 11, तो दोनों की इनकम हो जाएगी इक्वेट, ठीक है। दोनों की इनकम क्या हो जाएगी इक्वेट हो जाएगी, यानी बराबर बराबर हो जाएगी। लेकिन मुझे दोनों की इनकम को लाना है 3:5 में, तो ए में मल्टीप्लाई कर दो 3 का और बी में मल्टीप्लाई कर दो 5 का। अब निकाल कर देख लेना, तो ए और बी की इनकम के बीच में जो रेशियो है वो निकल के आ जाएगा 3:5 का, ठीक है। चलो अब यहाँ पे ए और बी की इनकम में 3:5 का रेशियो बनाने के लिए कुल मिला के ए की इनकम में कितने का मल्टीप्लाई किया, तो ए की इनकम में मल्टीप्लाई किया है 39 का, तो ए के एक्सपेंडिचर में भी 39 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इनकम तो एक्सपेंडिचर से ही रिलेटेड है ना, तो इनकम को अगर 39 टाइम्स आपने कर दिया तो एक्सपेंडिचर को भी 39 टाइम्स करना पड़ेगा, और यही सेम काम करो बी के साथ।
तो बी के इनकम को कितने टाइम्स इंक्रीज किया आपने, तो 11 इंटू 5 यानी 55 टाइम्स इंक्रीज किया। तो बी के एक्सपेंडिचर को भी 55 टाइम्स इंक्रीज करना पड़ेगा, कर दिया हमने इंक्रीज। ठीक है, चलिए, तो बी की इनकम, ठीक है, बी की इनकम और ए की इनकम के बीच में क्या रेशियो बन गया, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे देखो ना, ए और बी के बीच में अगर हम इनकम नहीं, एक्सपेंडिचर की हम बात करें, इनकम तो दिया होता ना 3:5, तो एक्सपेंडिचर में क्या रेशियो बन गया, तो दोनों तरफ से 100 कॉमन अगर हम निकाल दें तो हम बोल सकते हैं कि बी की इनकम अगर 55 है तो ए की इनकम कितनी है, 39 है। तो अब हमसे पूछा गया यहाँ पे क्या पूछा गया देखो, देन एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए वाज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट लेस देन एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी बी, यानी ए का एक्सपेंडिचर बी के एक्सपेंडिचर से कितने परसेंट कम है। तो ए का 55 है और बी का 55 है और ए का है 39, तो कितनी कम है, 16 कम है, यानी ए का जो एक्सपेंडिचर है वो 16 कम है बी के एक्सपेंडिचर यानी 55 से। तो 16 डिवाइड बाई 55 इंटू कितना, 100। समझ गए बात को, ठीक है। अब देखो इसको चेंज करना है परसेंटेज में। 55 का 10% कितना होता है, 55 का 10% होता है 5.5, और ऊपर कितना है 16, जो कि लगभग इसका 3 टाइम्स है, क्योंकि इसका जो 3 टाइम्स होता है 5.5 इंटू 3 वो 16.5 होता है इंटू 3, यानी मैं बोल सकता हूँ कि 30% की जो वैल्यू होगी ना वो 16.5 होती है, और यहाँ पे है 16, तो मैं बोल सकता हूँ कि 30% से थोड़ा सा कम ले लो। 30% से थोड़ा सा कम क्या ले सकते हैं, 29% ले लेते हैं। तो अप्रॉक्स में हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे 29% जो है ना वो कम है ए की एक्सपेंडिचर बी के एक्सपेंडिचर से। ठीक है, चलिए, अब इसी चीज़ को मैंने समझाया है, पूरा डिटेल में समझाया है, ठीक है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो काफ़ी जल्दी भी आप कर सकते हैं। अब एक डाउट ये आएगा कि सर यहाँ पे जो 80,000 दिया था सब कोई रोल नहीं है, नहीं कोई रोल नहीं है। अगर 80,000 के चक्कर में अगर फंसोगे तो काफ़ी लेंदी ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब बात यह है कि सर अगर मान लीजिए कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो हम कैसे करेंगे। देखिए एग्जाम में आता है तो क्या कीजिएगा आप, ठीक है, देखो सबसे पहले तो ये जो रेशियो है ये तो आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ पे कौन सा रेशियो, जो शुरू में दिया हुआ था यहाँ पे देखो, ये वाला जो रेशियो है ये रेशियो आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये रेशियो जल्दी से निकाल लेना। उसके बाद क्या करना है, ये प्रॉफिट परसेंटेज और ये प्रॉफिट परसेंटेज ए और बी का दिया होगा, तो वहाँ से ए का एक्सपेंडिचर, ए का इनकम, बी का एक्सपेंडिचर और बी का इनकम निकाल लोगे। फिर दोनों की इनकम को हमने क्या किया, यहाँ पे इक्वेट कर दिया। इक्वेट क्यों किया, क्योंकि हमें लाना है इनकम को 3:5 में, तो 3:5 में यानी 3 और 5 का मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे ए की इनकम में मल्टीप्लाई हुआ 39 का, तो एक्सपेंडिचर में भी 39 का मल्टीप्लाई किया, और बी की इनकम में मल्टीप्लाई हुआ 55 का, तो बी के एक्सपेंडिचर में भी 55 का मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे दोनों के एक्सपेंडिचर के बीच में रेशियो निकल गया 39:55। अगर एक्सपेंडिचर के बीच का रेशियो पूछता तो ये हमारा आंसर हो जाता, लेकिन हमसे पूछा गया कि ए का जो एक्सपेंडिचर है वो बी के एक्सपेंडिचर से कितने परसेंट कम है, तो वो हमने निकाला कि 16 कम है, डिवाइड बाई 55 इंटू 100 यानी कितना हो गया 29%। ठीक है, उम्मीद करते हैं इस चीज़ को आप लोग समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात हो रही है कौन से ईयर की, 2015 की बात हो रही है। ठीक है, बोला कि द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए टू एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी बी वाज 4:5। देखो कंपनी ए एंड कंपनी बी, एक्सपेंडिचर एंड इनकम। एक्सपेंडिचर और इनकम का रिलेशन लिखने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए प्रॉफिट परसेंटेज ए और बी दोनों का, कौन से साल में, 2015 में, और ये डेटा हमें ग्राफ में दिया हुआ है। चलिए देखते हैं। 15 में दिया हुआ है कि ए का अगर यहाँ पे प्रॉफिट 40% है तो बी का कितना है, बी का यहाँ पे 5% है। ठीक है, चलो देखो, तो हम बोल सकते हैं कि ए का जो प्रॉफिट है वो कितना है आपका 40% है, तो बी का कितना है 5%। क्लियर है, इतना कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ए का एक्सपेंडिचर अगर 100% होगा तो ए का इनकम 140% होगा, और बी का एक्सपेंडिचर अगर 100% होगा तो बी का इनकम 105% होगा। इतनी सारी चीज़ तो हम बता सकते हैं डायरेक्ट देख के। ठीक है, अच्छा,
अब जरा क्वेश्चन में ध्यान दो, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो यहाँ पे एक्सपेंडिचर का रेशियो है वो कितना है 4:5। दोनों कंपनी के एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है 4:5। आप देखो यहाँ पे ए 100%, यहाँ पे बी 100%, मतलब फिलहाल दोनों हमें इक्वल दिख रहे हैं। फिलहाल दोनों हमें क्या दिख रहे हैं, इक्वल दिख रहे हैं। लेकिन हमें लाना है किस रेशियो में, 4:5 में। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 4 का और यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 5 का, हो गई ना दोनों का इनकम, यहाँ पे एक्सपेंडिचर 4:5 में। ठीक है, अब एक्सपेंडिचर को 4:5 में करने के लिए यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई किया, 4 का, तो यहाँ भी 4 का मल्टीप्लाई किया करो, और यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई किया 5 का, तो यहाँ भी 5 का मल्टीप्लाई करो। समझ गए बात को। तो हमसे पूछा गया है देन व्हाट वाज द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ कंपनी ए टू कंपनी बी। वो तो निकल गया भाई, यहाँ पे ये रही इनकम और ये ए की इनकम थी ये, और ये जो है ये बी की इनकम है। दोनों के बीच का रेशियो निकालना है। ठीक है, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया है ना। और इसको क्या कर सकते हैं हम, डायरेक्ट इसको हम डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड किया जाए भाई, 5 से करके देखो तो 21, और यहाँ पे कितना जाएगा, यहाँ पे जाएगा 28। अब 7 से कर दो तो 4, और ये कितना जाएगा 3, तो जाएगा 4 × 4 यानी कि 16, और 3 × 5 यानी कि 15। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो इनकम का रेशियो होगा, जो इनकम का रेशियो होगा वो क्या होगा, 16:15। ठीक है, 16:15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन 2013 द इनकम ऑफ बोथ कंपनी आर सेम। ठीक है, क्या बोला गया है, इनकम सेम है। चलो अब हम बात करते हैं 2013 की, कंपनी ए कंपनी बी, एक्सपेंडिचर एंड इनकम, एक्सपेंडिचर एंड इनकम। देखो कभी भी रटने की कोशिश मत करना। ठीक है, बहुत बार देखा है मैंने कि लोग रट रट लेते हैं कि अच्छा ये होगा तो ये होगा, वैसा नहीं, कॉन्सेप्ट वाइज चीज़ों को समझते हैं। बाकी चीज़ें प्रैक्टिस करेंगे तो अपने दिमाग में फिट हो जाएगी। चलिए, तो क्या क्या डेटा दिया हुआ है 2013 में कंपनी और कंपनी बी के लिए देखते हैं। तो 2013 में यहाँ पे देखो, तो कंपनी ए का 20% प्रॉफिट है और कंपनी बी का 25%। ठीक है, तो कंपनी ए का यहाँ पे प्रॉफिट है 20% और कंपनी बी का कितना है 25%। क्लियर है। चलिए, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे एक्सपेंडिचर 100%, तो इनकम हो गया 120%, और यहाँ पे एक्सपेंडिचर 100%, तो इनकम कितना हो गया 125%। क्लियर है, इतना तो सबको पता है। अब क्वेश्चन में ये बोला गया ना, दोनों कंपनी की इनकम जो है ना वो क्या है, सेम है। दोनों की कंपनी की इनकम सेम है, कहने का मतलब ये है कि दोनों कंपनी की इनकम को बराबर करना है। अब दोनों कंपनी की इनकम आपको बराबर दिख रही है क्या, नहीं, यहाँ पे 120 है और यहाँ पे कितना है 125 है, मुझे बराबर नहीं दिख रहा है, तो मुझे बराबर यहाँ पे करना पड़ेगा। कैसे बराबर करें, यहाँ पे देखिए, एक तो ये तरीका है कि एक दूसरे का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 125 का मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे 120 का मल्टीप्लाई कर दो। 120 और 125 को इक्वेट करना है, तो 120 में 125 का मल्टीप्लाई कर दो और 125 में 120 का। क्लियर है। अब देखो, दोनों की इनकम को इक्वेट करने के लिए मैंने यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई किया 125 का, तो इनकम में अगर 125 का मल्टीप्लाई हुआ है तो एक्सपेंडिचर में भी 125 का मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ बी के इनकम में 120 का मल्टीप्लाई हुआ है तो बी के एक्सपेंडिचर में भी 120 का मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है क्या। अब हमसे क्या पूछा गया, देन व्हाट वाज रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए टू एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी बी। दोनों कंपनी के एक्सपेंडिचर के बीच में क्या रेशियो होगा, ये हमसे पूछा गया। ठीक है, चलिए, तो ये है एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए और ये है आपका एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी बी। दोनों में 100 कॉमन है, निकाल दो, और बाकी इसको देखा जाए तो हम कैंसिल करते हैं इसको 5 से, तो ये 25 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा 24 आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि ए और बी के एक्सपेंडिचर का जो रेशियो होगा ना वो हो जाएगा 25:24, 25:24। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे कोई भी चीज़ मैंने आपको ऐसा नहीं बताया जिसमें आपको रटने की ज़रूरत पड़ेगी। आप इस चीज़ को समझे कॉन्सेप्ट वाइज, एक बार चीज़ों को कॉन्सेप्ट वाइज समझ लेंगे
तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही आसान बन जाएंगे। और ये क्वेश्चंस बिलीव मानिए ये प्री के एग्ज़ाम में ही आएंगे, मेंस में नहीं आएंगे। अगर आना भी होगा मेंस में तो क्लर्क के एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आज की क्लास में जो कुछ भी मैंने पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।